नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको न्यूरोथेरेपी क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी संक्षिप्त में। ये शुरू कब हुई थी, किसने किया था और इसके क्या लाभ हैं और क्यों ये एक अद्भुत थेरेपी है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं कि ये न्यूरोथेरेपी है क्या। There is a popular saying among doctors, there is no such thing as alternative medicine. If it works, it is just medicine. हम जिस भी पद्धति से इलाज करें, अगर वह कारगर होती है तो वह चिकित्सा है, ना कि वैकल्पिक चिकित्सा। चलिए हम पता करते हैं कि न्यूरोथेरेपी होती क्या है। न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने 1970s में किया था। उन्होंने ये विधा जब वह 10 या 11 साल के थे, उनके पेट में बहुत दर्द हुआ करता था जिसको कोई भी डॉक्टर, जाने माने डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए थे। तो उनकी माँ उन्हें दाई के पास लेकर गई थी और उन्होंने वो जिसे कहते हैं इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स, उनके पास लेकर गई थी। तो उन्होंने उनकी धरण ठीक करके, पाँव को इधर उधर मोड़कर धरण ठीक करके उनको इस रोग से निजात दिलाया था। वह इतने आश्चर्यचकित हो गए इस पद्धति को लेकर कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना मेरे जैसे लोगों का इससे उपचार करूं। उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही ने सारी मेडिकल बुक्स का अध्ययन किया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, इन सब की बुक को पढ़ लिया, जिससे के बाद उन्होंने ये 1976 में इस विद्या को न्यूरोथेरेपी का नाम दिया गया और 2003 में इसे एलिमेंट्री न्यूरोथेरेपी कहा गया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत गहन अध्ययन करके उन्होंने ये दवाई रहित चिकित्सा का आविष्कार किया था। सबसे पहले उन्होंने अपनी माताजी पर ही इसका प्रयोग किया था। उसके बाद जैसे ही इनकी ख्याति बढ़ती गई, बहुत सारे रोग लोगों के ठीक होते गए, इनके घर में तांता लग गया और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला और अभी न्यूरोथेरेपी के बहुत सारे उपचार केंद्र ऑल ओवर द वर्ल्ड में हैं। हमारे शरीर में इतनी शक्ति है कि वह खुद अपने आप को ठीक कर सके। उन्होंने इसी को समझा और ऐसी अद्भुत थेरेपी बनाई जिसके इतने अच्छे परिणाम हैं कि ये सारी बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकती है और हमारे ऐसे असाध्य रोगों को भी जड़ से समाप्त कर सकती है। क्या ये एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी और दूसरी थेरेपी के जैसा है, से मिलता जुलता है? क्या ये नर्वस सिस्टम पे ही काम करता है? तो नहीं, ये इसका कोई रिलेशन नहीं है किसी भी थेरेपी से। ये अपने ही आप में एक अलग ही थेरेपी है और ये सिर्फ नर्वस सिस्टम पे नहीं, बाकी सिस्टम्स पे भी काम करता है। तो ये थेरेपी करती कैसे है काम? हाँ, जब हम अपने शरीर की देखभाल नहीं करते, गलत आहार व्यवहार, बैठने उठने का तरीका, प्रदूषण, तनाव, रात में उल्लू की तरह जागना और दिन में चमगादड़ के जैसे सोने से, पोषण की कमी, गुस्सा, घबराहट, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना, कुपोषण, आनुवांशिक, ये सभी तत्व आपके ग्लैंड्स और शरीर के विभिन्न अंगों में बीमारियां पैदा करती हैं, क्योंकि ये ग्लैंड्स केमिकल और हार्मोन्स बनाती है जो हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। इसके ठीक से ना काम करने पर एसिड और एल्कली, जैसे क्षारीय और अम्ल कहते हैं, का इम्बैलेंस हो जाता है और हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। ये एक दवाई रहित चिकित्सा है, उपचार है, जो कि आयुर्वेद के सिद्धांत पर आधारित है। आयुर्वेद के सिद्धांत का मतलब है, जैसे कि आयुर्वेद का सिद्धांत ये बोलता है कि पाचन क्रिया सही हो तो सब कुछ सही है। उसी तरीके से गुरुजी भी ये बोलते हैं कि पाचन क्रिया अच्छी हो तो बीमारी नहीं आ सकती। जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म का उपयोग किया जाता है पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए, जैसे स्नेहन, स्नेहपान, वामन, विरेचन, बस्ती, स्वेदन, स्टीम बाथ जिसे कहते हैं। तो हम इसमें ये सारे पंचकर्म ना करके सिर्फ इस थेरेपी से आपके पाचन तंत्र को ठीक कर देते हैं। गुरुजी ने सालों रिसर्च और अध्ययन करके बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाए हैं जो पाचन तंत्र ही नहीं की बीमारियां ही नहीं, बाकी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। इवन असाध्य बीमारी जिसका कोई उपचार नहीं है, उसमें भी ये बहुत प्रभावशाली है। ये थेरेपी हमारे पाँव
हम पाँव या हाथों से देते हैं। पाँव से देते हैं तो ये मुख्यतः जांघ, हाथ और पैर पर हम प्रेशर लगाते हैं, जिससे अंगों पर प्रभाव डाला जाता है। और गुरुजी ने अध्ययन से पता किया है कि इसको उकसाने से, पाँव से उकसाने से कुर्सी के सहारा लेके रोगी के ऊपर बिना दर्द कराए चढ़कर दिया जाता है। इसके मुख्यतः दो तरीके के होते हैं, एक है फिज़िकल थेरेपी, दूसरा है केमिकल थेरेपी। फिज़िकल थेरेपी में हम जनरली जो होता है बॉडी में जहाँ पर भी दर्द होता है वहाँ पे की मांसपेशियों को सहलाकर उसको ठीक करके आराम पहुँचाते हैं, जिससे कि दर्द में राहत मिलता है। और केमिकल थेरेपी में हम जो हमारी शरीर के अंगों में तकलीफ है उसमें रक्त संचार, एसिड एल्कली इम्बैलेंस एवं कोई भी रुकावट है जिसके कारण वो अंग ठीक से काम नहीं कर रहा और हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल शरीर में ही बनाने के लिए अंगों को उकसाकर हम इसको ठीक करते हैं। ये केमिकल बनाता है, हमारे केमिकल इम्बैलेंस को दूर करता है और केमिकल चैनल में जो ब्लॉक होता है उसको भी ठीक करता है, जिससे कि हमारे जो अंग में विकृति आ गई है उसको वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जैसे ही खून बढ़ने लगता है उस अंग का, वो विकृति ठीक हो जाती है और हमारी बीमारियां तत्पश्चात ठीक होने लगती हैं। ये थेरेपी सभी वर्ग के लोग ले सकते हैं। शिशु से 100 साल तक के लोगों के लिए ये कारगर है। हमारा केंद्र बिंदु न्यूरोथेरेपी में नाभि है, क्योंकि यहीं से सारी बीमारियां शुरू होती है अगर हमारी पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करती है तो। जैसे कि नले, कोड़ी और धरण की बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये खिसक जाती है, धरण खिसक जाती है तो बहुत परेशानी होती है। और ये विधियाँ सिर्फ भारत में ही मिल सकती है आपको। अगर हमारे पाचन तंत्र प्रणाली ठीक से काम नहीं करेगी तो जो खाया है वह ना तो पचेगा और ना ही शरीर उसका अवशोषण कर सकता है, जिससे कि विटामिन्स, मिनरल्स और पोषक तत्व अगर हमारे शरीर को नहीं मिलेंगे तो कई बीमारियां आती हैं, जैसे कि संधिवात है, एक्ने है, गाउट है। कैल्शियम कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी इधर उधर जाके लग जाता है, बोन्स में स्पर बना देता है, हाइपर पिगमेंटेशन, फेस काला हो जाता है या पिगमेंट्स कालापन आने लगता है, झाइयाँ आने लगती हैं। इस सबका और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए तो ये इतना कारगर है कि एक ही महीने में रंगत ही चेंज हो जाती है इंसान की। क्या हमें स्पेशल डाइट लेनी पड़ती है ये थेरेपी कराने पे? तो हाँ, हम स्पेशल डाइट के लिए तो नहीं बोलते हैं। जनरली फूड आइटम्स को, कई खाने को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे कि हम नॉनवेज, इमली, खटाई जितनी भी होती है, दही, लस्सी, ये सब थोड़ा बंद कर देते हैं, स्पेशली आर्थराइटिस और पेन जिनको भी होता है उनके लिए। और धूम्रपान और मद्यपान बिल्कुल बंद होता है। और हम कोको कोला और ये सब भी बना करते हैं खाने के लिए। मैदा बिल्कुल ही बंद करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि बिस्किट, ब्रेड, रस्क, ये सब मना होता है। और बाकी सारी चीज़ें जैसा डिज़ीज़ होता है उसके हिसाब से थेरेपिस्ट आपको बता देते हैं कि ये चीज़ों को आपने नहीं लेना है। टाइम लिमिट क्या होता है खाना और थेरेपी के बीच में? तो जनरली ये भूखे पेट सबसे अच्छा काम करता है, लेकिन अगर 1 घंटा ब्रेकफास्ट और 2 घंटा लंच के तत्पश्चात इसको करना चाहिए। कितने दिन एक दिन में कितनी बार थेरेपी ले सकते हैं? तो 3 बार ले सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर। ये स्पेशली ऐसे केसेस जिसमें जान जोखिम में होती है जिसकी, और जल्दी असर चाहिए, जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, कैंसर है, या कोई असाध्य बीमारियां हैं, गैंग्रीन है, डायबिटिकोमा है, ऐसे टाइम पे फास्ट एक्शन चाहिए होता है तो हम बहुत बार भी दे सकते हैं। जनरली हम कभी कभी तो ये 30 मिनट के गैप में भी देते रहते हैं, आधा घंटे के गैप में। जैसे लिवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा हो, बुखार बहुत हो, तो उसको कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं। जनरली ये न्यूरोथेरेपिस्ट देख कर ही बता देते हैं कि दिन में कितनी बार लेनी चाहिए। क्यों ये थेरेपी दूसरी थेरेपियों से डिफरेंट है, अलग है? क्योंकि ये एक दवा रहित चिकित्सा है और आप एक ही दिन में अपने आप को बहुत ऊर्जावान, और नींद इतनी अच्छी आती है इसको लेने के बाद।
ये नैसर्गिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ आपके बीमारी को नहीं ठीक करता, ये उस ऑर्गन को ठीक करके उस बीमारी को ठीक करता है। ये सिर्फ सिम्टम्स को नहीं क्योर करता, ये पूरे सिस्टम को क्योर करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारा सबसे पहला केंद्र बिंदु डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी पाचन तंत्र है। जैसे पाचन तंत्र ठीक होने लगता है, वो अवशोषण बढ़ाता है, चीज़ें डाइजेस्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है, एसिमिलेट होती है, तो आपकी बीमारियां पूरी तरीके से ठीक होती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं हो तो आप कितना भी मेडिसिन लो, उसका अफेक्ट नहीं होता। जैसे आप कई लोगों को आपने देखा होगा बोलते हुए कि हम सदियों से कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको हमारी बोन खोखली, हमारी हड्डियाँ खोखली हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि वो पच ही नहीं रहा था। वो आधे से ज़्यादा तो आपके एलिमेंट जो निकल जाता है आपकी बॉडी से। तो जो पाचन क्रिया जो पचाता है वही ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आपका वो दवाई भी कोई काम नहीं करती है। क्या ये कोई स्पेशल वे है इसको डायग्नोस करने का? तो हाँ, हमारे डायग्नोस्टिक एलिमेंट्री डायग्नोसिस बोलते हैं इसको। हम दूसरी लेबॉर्ट्री और एडवांस डायग्नोस्टिक टूल का भी इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम आपकी बॉडी को देखकर, आपके फेस को देख के, आपके जीभ को देखकर, आपकी उंगलियां और नाखूनों को देखकर भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं कि ये बीमारी है या नहीं है। और हमारे पेन पॉइंट्स डायग्नोसिस होते हैं, जो कि दर्द देखते हैं हम आपके पेट में और उससे भी इलाज करते हैं। ओवर द बहुत सारी बीमारियां जो न्यूरोथेरेपी सेंटर्स में गुरुजी ने और भी सेंटर्स में किया गया है, उसका ब्यौरा मैंने इसमें दे रखा है, कृपया उसको आप पढ़ सकते हैं। हर किसी को ये कितनी देर तक ये थेरेपी लेनी पड़ती है, कितनी दिनों तक लेनी पड़ती है, तो ये डिज़ीज़ पर डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है आपको और कितने सालों से आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं। अगर पूरी एक बीमारी को ठीक करना है तो कम से कम 3 महीना लगता है, लेकिन अगर छोटी मोटी बीमारियां हैं तो जनरली पेट की हैं तो वो 1 महीने में ठीक हो जाती है, और कभी कभी 15 दिन में भी होती है। वो डिपेंड करती है आपको बीमारी क्या है। टाइम ड्यूरेशन एक थेरेपी का 30 से 40 मिनट एक सिटिंग होती है थेरेपी की। तो ये क्यों न्यूरोथेरेपी आपके अंदर क्या चीज़ क्यों आपको करनी चाहिए? तो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी कहते हैं कि बॉडी में कभी भी बीमारी आती है क्योंकि हमारे ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर रहे। वो या तो केमिकल और हार्मोन्स जो है करेक्ट डोज में नहीं बना रहा, और जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे नहीं बनाता, करेक्ट टाइम पे नहीं बनाता, तो जिससे जो अंग होते हैं जहाँ पर ये केमिकल्स को पहुँचना होता है तो वो वहाँ पर नहीं पहुँचता है। और हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र जो है, लंग्स हैं और किडनी हैं, ये अगर ठीक से काम कर रही हैं तो हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि ये इतनी सुंदर पद्धति है, भारतीय चिकित्सा दवाई रहित, और इसके परिणाम इतने सुंदर हैं कि ये नॉर्मल रोग नहीं, ये असाध्य रोगों को भी ठीक करता है। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि आप इस पद्धति का इस्तेमाल करें और वो दवाइयों से बचें जिस दवाई के कारण आपको जो बीमारी तो ठीक करता ही है, उसके साथ में जो साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आता है वो इतनी भारी होते हैं। अगर आप एक डायबिटीज़ की दवाई लेंगे तो आपको ज़रूर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो वो आप डायबिटीज़ की ज़रूर हो जाएगी, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। तो आपके जो लक्षण हैं उन पे काम करके बीमारी नहीं ठीक होती, बीमारी जड़ से ठीक होती है और वो न्यूरोथेरेपी से ठीक होती है। तो कृपया करके जहाँ पर भी आपके भारत में सेंटर है, जाके 5 या 10 दिन भी आप अपने पेट को, पाचन तंत्र को ठीक कर लेते हैं तो आप बीमारियों से बचते हैं, और आगे भी जो बीमारियां आने वाली हैं होती हैं वो भी नहीं आती हैं। तो थैंक यू सो मच। आप कृपया इसको ठीक से समझिए इस थेरेपी को और इसे लीजिए। थैंक यू।